4 दिनों से हम लोग है नेपाल में। पहले दिन हम लोग इंडिया से नेपाल आए, यानी कि पोखरा आके पहुँचे। सेकेंड डे हम लोग पोखरा में किए थे पैराग्लाइडिंग, जो हम लोग की लाइफ का पहला पैराग्लाइडिंग था। थर्ड डे हम लोग पोखरा सिटी घूम के देखे थे। उस दिन हम लोग पोखरा सिटी में बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह को देखे थे। फोर्थ डे हम लोग गए थे फेवा लेक देखने के लिए। उस दिन हम लोग फेवा लेक के एक आइलैंड में बराही मंदिर देखे थे। बराही मंदिर फेवा लेक के अंदर एक आइलैंड में है। हम लोग उस दिन बोट से बराही टेम्पल देखने के लिए आइलैंड पे गए थे। उसके बाद हम लोग कुछ लोकल फूड्स एक्सप्लोर किए थे। और आज है हम लोगों का 5th डे और आज हम लोग जा रहे हैं पोखरा से काठमांडू। पहले हम लोगों का प्लान था हम लोग बाई रोड जाएंगे पोखरा से काठमांडू। बाद में हम लोग अपना प्लान चेंज किए और बाई फ्लाइट हम लोग गए थे पोखरा से काठमांडू। और हमारे पोखरा से काठमांडू जाने का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए ही आज का मेरा ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राजश्री संजय। लेट्स बिगिन। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग जा रहे हैं पोखरा एयरपोर्ट पे और अभी हम लोग चले जाएंगे पोखरा से काठमांडू। तो हम लोग अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं। पोखरा से काठमांडू अब बाई रोड भी जा सकते हो और बाई फ्लाइट भी जा सकते हो। अगर आप पोखरा से काठमांडू बाई रोड जाना चाहते हो, वो भी आप 2 तरीके से जा सकते हो। एक है बस में, जो ज्यादातर लोग बस में ही जाते हैं, और दूसरा है कार बुक करके, यानी कि रिजर्व कार से। पहाड़ी रास्ते में रोड से जाने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, बहुत खूबसूरत होता है। हम लोग भी इंडिया के रॉक्सोल से नेपाल के पोखरा तक बाई रोड आए थे, कार से आए थे। और वो रोड का जर्नी हम लोगों के लिए बहुत मेमोरेबल था, बहुत खूबसूरत था। पर उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और फिजिकल एक्सॉशन भी बहुत ज्यादा होता है। और सिर्फ टाइम बचाने के लिए ही हम लोग पोखरा से काठमांडू तक फ्लाइट से गए थे। और बात करते करते हम लोग पहुंच गए पोखरा एयरपोर्ट। हम लोग अभी पहुंच गए हैं पोखरा एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। एयरपोर्ट तो खूबसूरत था ही, पर इसके सामने का हिल का व्यू था जबरदस्त। हम लोग अभी है पोखरा एयरपोर्ट पे, अभी अंदर जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 11:33 इंडिया के टाइम के हिसाब से 11:48 होगा नेपाल में। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। हम लोग का फ्लाइट है 1:45 को, तो बहुत टाइम है अभी हम लोग के पास। फिलहाल अंदर चलते हैं, आपको थोड़ा सा इस एयरपोर्ट का व्यू दिखा देती हूँ। और मैं बात कर रही थी इस व्यू का। एयरपोर्ट के सामने का ये जो हिल का व्यू था, ये था बहुत ही खूबसूरत। और इधर से ये धौलागिरी का रेंज बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। पूरा रेंज यहाँ से दिख रहा है, इधर से स्टार्ट होके पूरा। और थोड़ी देर हम लोग सिर्फ इस हिल का व्यू को ही देख रहे थे। सच में इस एयरपोर्ट से ये धौलागिरी का रेंज का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हेलो, अभी टाइम हो रहा है 1:56 और नेपाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो होगा टाइम 1:11। अभी हम लोग का सिक्योरिटी चेक हो गया है। हमारा लगेज डिपॉजिट का प्रोसेस था वो, और जो सिक्योरिटी चेकिंग का प्रोसेस था वो दोनों कंप्लीट हो गया है। हम लोग अभी अंदर आके बैठ गए हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे है किड्स प्ले जोन, बच्चों के लिए हर एक खेलने का जगह बना दिया है। वहाँ पे सीसॉ, स्लाइडर, सारे छोटे छोटे खिलौना ऐसे रखा हुआ है, तो इस वजह से बच्चे थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर किड्स प्ले जोन दिया हुआ है। जनरली मैं आज तक कहीं पे कोई भी एयरपोर्ट पे नहीं देखी हूँ। मैं एक बार आपको एयरपोर्ट का लुक भी दिखा देती हूँ। उस दिन एयरपोर्ट काफी भरा हुआ था, क्योंकि उस दिन बहुत सारा फ्लाइट डिलेड था। कुछ वेदर प्रॉब्लम के वजह से होगा, पर बहुत सारे फ्लाइट डिले होने के वजह से बहुत लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे हमारे तरफ।
फ्लाइट तो आज बहुत डिले था, मतलब हम लोग का फ्लाइट था 1:40 को, 2:25 हो रहा है अभी। हम लोगों का सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हुआ, तो फ्लाइट बहुत डिले है, तो हम लोगों को भूख भी लग गया है, क्योंकि हम लोग सोचे थे 20 मिनट्स का ही फ़्लाइट है, तो हम लोग सोचे थे कि 2 बजे तक घर पहुंच भी जाएंगे, मतलब होम स्टे काठमांडू में। उस हिसाब से हम लोग खा के नहीं आए थे, इधर के हम लोग को भूख भी लग गया था, तो हम लोग ले लिए हैं इधर एक फ्राइड राइस। तो ये है हम लोग का फ्राइड राइस और एक सॉस। इसका प्राइस था 300 रुपीज़ फ्राइड राइस का। तो अभी हम लोग ये खा लेंगे, फिर वेट करते हैं, देखते कब हम लोग का फ्लाइट आता है। खाने में उतना अच्छा नहीं है, पर अभी फिलहाल और कोई ऑप्शन ही नहीं है हम लोग के पास इसको खाने के अलावा, तो हम लोग यही ले लिए हैं और अभी ये खा लेंगे। हम लोग अभी फ्लाइट में चढ़ चुके हैं। हामी यहाँको सुखद तथा आरामदायी यात्राको कामना गर्दछौँ। नमस्ते ladies and gentlemen. We apologize for this delayed departure. This Airlines flight number SH658. Flight is very small. Our flight to Kathmandu will take 20 minutes and we shall be flying at an altitude of 11,500 feet. We look forward to a safe and comfortable flight. That is all. Standing control that the treaty was at full speed of the landing. Please make sure that all your electronic devices are switched off, and we also remind you that smoking is strictly prohibited in all airlines flights. हमारा फ्लाइट अभी छोड़ चुका है। और फाइनली हमारा फ्लाइट स्टार्ट हो चुका है। ये हिल एरिया है, इसी वजह से यहाँ पे फ्लाइट का उड़ना वेदर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वेदर खराब रहने से यहाँ पे फ्लाइट डिले होता है, और शायद इसी कोई रीज़न के वजह से हमारा फ्लाइट भी बहुत डिलेड था। और फ्लाइट के अनाउंसमेंट से आप जान ही चुके होंगे कि हम लोग श्री एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे, बट फाइनली हमारे फ्लाइट का टेक ऑफ का टाइम आ चुका था और हमारा फ्लाइट टेक ऑफ कर लिया। सच में इस टाइम में हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत देर से एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों को रिवर, वाटरफॉल सब कुछ दिख रहा था ऊपर से। धीरे धीरे हमारा फ्लाइट शहरों के ऊपर से जा रहा था, यानी कि पोखरा शहर के ऊपर से जा रहा था, और धीरे धीरे पोखरा शहर क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए माउंटेन्स के ऊपर। सच बोलो तो मैं पहले कभी माउंटेन के ऊपर से ऐसे फ्लाई नहीं की थी। मेरे लिए माउंटेन्स के इतने पास ऊपर से फ्लाई करना मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम था। मुझे ऊपर से ये सारे माउंटेन्स के सारे पीक, सारे स्लोप्स बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा था, और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। पहाड़ों के रेंज इतने दूर दूर तक फैला हुआ था, कभी कभी लग रहा था ये एक पहाड़ों का समुंदर है, जैसे ये पहाड़ के चोटियां समुंदर के वेव्स की तरह ऊपर है और जो पानी है वो नीचे है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। Now we are ready to land. और धीरे धीरे हमारे लैंडिंग का टाइम आ गया, और ये जो व्हील है वो वापस से निकल गया, यानी कि हम लोग काठमांडू पहुंचने वाले हैं। और फिर से हम लोग पहाड़ों के समुंदर से निकल के शहर के ऊपर आ गए। पर ये जो शहर था यहाँ पे भी छोटा मोटा बहुत सारा हिल था, और ये शहर भी बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर से। और फाइनली अभी हम लोग लैंडिंग करेंगे काठमांडू में। ये बहुत ही छोटा जर्नी था। हम लोगों को पोखरा से काठमांडू आने में 20 मिनट्स का ही टाइम लगा था, और ये व्हील तो मुझे लगता है सिर्फ 10 मिनट के लिए ही बंद हुआ था।
हम लोग अभी पहुंच गए हैं काठमांडू। हमारा फ्लाइट अभी लैंड कर चुका है काठमांडू एयरपोर्ट पे और हम लोग पहुंच गए हैं काठमांडू। हमने बोला हमरा लगा ही नहीं तो। अभी हम लोग उतर रहे हैं फ्लाइट से और अभी हम लोग फ्लाइट से नीचे उतरेंगे। अभी मैं आपको पोखरा से काठमांडू आने का फ्लाइट का, कार का और बस का फेयर बता देती हूँ। पोखरा से काठमांडू आने में हम लोगों को पर हेड 2000 रुपीज का फेयर लगा था। नमस्ते। और फ्लाइट से निकलने के बाद एयरपोर्ट से जो व्यू हम लोगों को दिखा था वो बहुत ही खूबसूरत था। सच में एयरपोर्ट से इस हिल का व्यू देख के मन खुश हो गया था। और वहाँ पे खड़ा था हम लोग का बस। अभी हम लोग बस में चढ़ जाएंगे। पोखरा से काठमांडू आप कार रिजर्व करके भी आ सकते हो। यहाँ पे इस भैया ने हमें जगह छोड़ दिया था बैठने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। पोखरा से अगर आप कार रिजर्व करके काठमांडू आना चाहते हो तो कार का रिजर्व प्राइस है 10,000, पर वो डिपेंड करता है कार के ऊपर। अगर आप बड़ा कार लेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, पर अप्रोक्सीमेटली प्राइस 10,000 रुपीज के अराउंड होता है रिजर्व कार का। पर पोखरा से काठमांडू तक बस का फेयर बहुत ही कम है। पोखरा से काठमांडू बस का फेयर है 1000 रुपीज पर हेड। और धीरे धीरे हम लोग बस से उतर के एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे। और यहाँ पे ही बेल्ट था जहाँ पे हमारा सामान आने वाला था। नेपाल में हम लोग बस में जर्नी नहीं किए थे सिवाय के 1 डे टूर के अलावा। ये एयरपोर्ट बहुत छोटा था। फाइनली हम लोगों का सारा बैग आ चुका है। तो अभी हम लोग बाहर निकलेंगे और देखेंगे कैसे जाएंगे अपना होम स्टे। तो शायद टैक्सी बुक कर लेंगे। यहाँ पे प्रीपेड टैक्सी का सर्विस मुझे दिख रहा है। बस भी है, देखते हैं। शायद हम लोग टैक्सी में ही जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा चाय कॉफी या फिर स्नैक्स का शॉप था। बाकी और कुछ मुझे खाने का ऑप्शन दिखा नहीं था यहाँ पे। और अभी हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। तो यहाँ पे ऐसे एयरपोर्ट शटल बसेस मिल रहा है। हम लोग अभी एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं हमारा लगेज कलेक्ट करके। और अभी हम लोग इधर टैक्सी बुक करेंगे और बस में जाएंगे हमारा होम स्टे। मैं आपको इस एयरपोर्ट का बाहर का व्यू थोड़ा दिखा देती हूँ। एयरपोर्ट के इस पोर्शन से उतना ज्यादा अच्छे से हिल का व्यू नहीं दिख रहा था, पर थोड़ा थोड़ा हिल का व्यू आ रहा था और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। सामने बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है। और ये हम लोग को टैक्सी मिल गया है। हम लोग और टैक्सी बुक नहीं किए, मतलब प्रीपेड टैक्सी काउंटर में नहीं गए थे। सामने ही एक टैक्सी खड़ा था, उनसे पूछ लिए तो वो बोले कि जाएंगे, तो हम लोग उनके टैक्सी में ही चले जाएंगे। तो ये है हम लोग का टैक्सी, इसी में हम लोग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आप चाहो तो एयरपोर्ट के अंदर प्रीपेड टैक्सी काउंटर से भी बुक कर सकते हो या फिर आप बस में भी जा सकते हो। यहाँ पे एयरपोर्ट से सिटी बसेस चलते हैं तो आप बस में भी जा सकते हो। 43089 हाँ। ये होटल का नाम क्या है? ये होम स्टे है। होम स्टे है।
कैब के ड्राइवर को अपना एड्रेस बता के हम लोग इस शहर को और नेचर को एंजॉय कर रहे थे। उस दिन काठमांडू में वेदर बहुत ही सुंदर था और स्काई बहुत ही क्लियर दिख रहा था और हम लोग शहर के बीच में से चलने लगे शहर की खूबसूरती को देखते हुए। हम लोग इस टाइम में पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे और इनको देख के सच में हम हैरान हो गए कि तीन सिलेंडर को साइकिल में बांध के ये ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पर फेस्टिवल, यहाँ दसैं तिहार कब होता है? दिवाली में आपका देश में दिवाली बोलता है, हमारा देश में तिहार बोलता है। बिहार। अच्छा, अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सा साउथ मूवीज। कौन सा एक दो नाम बताइए। नाम? हाँ, फिल्म का नाम और हीरो का नाम। कुछ भी। फिल्म का नाम? फिल्म का नाम तो क्या आ रहा है ना, पुष्पा। अच्छा। हाँ, बाहुबली तो जा चुका है। पुष्पा 2 आ रहा है। हाँ। अल्लू अर्जुन आ रहा है। इंडिया में भी घूमने की जगह बहुत है ना। बहुत है, क्या कहे, बहुत। वही आगरा है, वही कश्मीर है, वही गोवा है, और केदारनाथ है, वही बद्रीनाथ है ना। और मेरे को तो पता नहीं। वो इंडिया गेट है। राजस्थान है। राजस्थान में क्या गर्मी के लिए भेलपुरी, छोले भटूरे, दही भल्ले, सोया चाप, बिरयानी। हैदराबाद। और नेपाल का कौन सा फूड अच्छा है बताइए। नेपाल का आप एक टेस्ट कर लो। कौन सा? थकाली खाना। आप वेज और नॉन वेज? नॉन वेज। नॉन वेज है, ये चला जाएगा क्या? वो मीट। हाँ, नॉन वेज ही तो है हम लोग। क्या क्या खाएंगे बोलिए? थकाली खाना। थकाली। वो कह रहे, मैंने आपका वो पिकअप किया था ना आगे, वो दूसरा लोग थे ना। हाँ। वो भी इंडिया ही से है। अच्छा। वो इंडिया से, वो दिल्ली से है। वो एक बार वो अभी क्या 2 बजे में थकाली खाना के लिए लेके जा रहा था। वो थकाली बहुत अच्छा लगे। उसने मेरे को गिफ्ट दिया थकाली खाना। एक वो मेरा पैकेट है ना, वो देख लिया ना। हाँ, पीछे वही पर है थकाली है। सारी जगह पे अच्छा मिले। नहीं, थकाली है वो जिम्मू थकाली जाना है आपको। जिम्मू कैपिटल ग्रिल और मंत्रा वो झमसीखेल में ललितपुर जिला में पड़ता है। यहाँ पे है, यहाँ पर है बंगाल में जिम्मू थकाली। जरूर जाना। हर जगह पे नहीं मिलेगा। हर जगह में तो नहीं मिलता है। थकाली नहीं है। अच्छा। आप लोग ज्यादा रोटी क्यों खाता है? रोटी तो आप लोग ज्यादा खाते हैं। क्या रोटी? यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर तो वो चावल। आपके देश में चावल बोलता है, हमारे देश में भात बोलता है। भात? हाँ। हम लोग भी तो खाना भात बोलता बोलते हैं। हम लोग भी तो भात बोलते हैं। भात ही बोलता है। हाँ सच्ची? हाँ। चावल भी बोलते हैं हिंदी ये में। कौन सा टेम्पल है? अब पशुपतिनाथ दर्शन किया है कि नहीं? जाएंगे ना। हाँ, कल जाओ हाँ। सुबह में। वो कितना दूर है यहाँ से? वो मैंने बोला था ना, वो पशुपति वो एयरपोर्ट के सामने पड़ता है। वो शाम में खुला रहता है कि बंद हो जाए? शाम में तो सामने भी, सुबह में भी बहुत अच्छा है। नहीं, खुला रहता है। हाँ, खुला ही रहता है। बंद कब होता है? बंद तो अब होगा ना, वो खाना खाने के लिए कब जाता है अब मेरे को तो मालूम नहीं है। मैंने रात को 8-9 बजे तक खुला रहता है। हाँ, 7 बजे तक। 7 बजे तो तक। आरती चलता है। 7 बजे से शुरू होता है, 8 बजे तक। आरती में बहुत अच्छा होता है। अच्छा। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारा होम स्टे। तो काठमांडू के हमारे होम स्टे में हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये है हम लोग का होम स्टे काठमांडू में। घर में घुसते ही यहाँ पे है एक डबल बेड
उसकी साइड में ये कपड़े रखने का जगह, एक छोटा सा सोफा, ये एक टेबल फैन दिया हुआ है, एक टेबल, एक चेयर, एक फ्रिज, एक टोस्टर, यहाँ पे है गैस, उधर है डस्टबिन और सारा कुछ किचन यूटेंसिल्स यहाँ पे दिया हुआ है, बर्तन भी है और ये है पानी जार, पीने वाला पानी का जार। और इस साइड है ये खिड़की और इधर से है ये बालकनी। सो घर के इधर से घुसने से ये है हम लोग का बालकनी। इस साइड भी एक खिड़की है और ये है मिरर, इधर है एक टेबल लैम्प और यहाँ पे और कुछ किचन का छोटा मोटा सामान दिया हुआ है। इस साइड है बाथरूम, बाथरूम बहुत ही छोटा सा है। ये है बाथरूम, यहाँ पे एक शावर है ये वाला और ये ना गैस के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसमें जो गीज़र है वो गैस में चलता है। और यह है बेसिन, कमोड, एक बकेट। तो यही है बेसिक सा बाथरूम। आज का वीडियो मैं यही पेंट करती हूँ। आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग सो दैट यू कैन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन whenever I upload a new video. Finally, thanks for watching and bye bye. See you soon at Everest.